दिया, लेकिन जिस दिन आप बड़े होंगे और आपके बच्चे आपके साथ होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि अगर उन्होंने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया तो अपनी काबिलियत से, अपनी औकात से कई गुना ज्यादा मुझे दिया, और जितना वो दे सकते थे उससे कई गुना मुझे दिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक समृद्ध परिवार के लोग हैं, तो जाके देखो उन परिवारों में जिसके पिता पूरे दिन दारू पीते हैं और गलत बिजनेसेस करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं और बच्चों को रोजगार पे लगा देते हैं। देखो उन पल्स पोलियो वाले बच्चों को जिनके हाथ पैर खराब है, अपंग है, उनके पेरेंट्स ने उनको वैक्सीन नहीं दी, उनके पेरेंट्स ने उनको टाइम पर चीजें नहीं दी, उनके पास वो चीजें होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल की। बहुत सारे गरीब परिवारों में आप देखोगे तो पिता अपने सारे पैसे अपने दारू पीने पर अपने ऊपर खर्च कर देता है, लेकिन कभी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखता। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पिता, हमारी मां इस तरह की हैं कि जो हमारा ध्यान रखते हैं। और यदि आप में से जो बच्चा इस बात को आज नहीं समझता तो आने वाले कुछ वर्षों में उसको अनुभव हो जाएगा जब उसकी शादी होगी और उसके बच्चे उसके साथ होंगे। और गहन अनुभव तब हो जाएगा जब वो उम्र की उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां पर उसको पता लगेगा कि मैंने अपनी काबिलियत का 100% अपने बच्चों को दिया, उसके बावजूद भी उनकी शिकायत को मैं पूरा करने में असमर्थ रहा। मैं अपने जीवन से लाचार हूं। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। और दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस प्रेजेंटेशन में किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने आप को, यदि आप दादा दादी हैं तो अपने अंदर रख के भावना को कि मेरे बच्चे मेरे सामने होंगे। अगर आप बच्चे माता पिता हैं तो अपने बच्चों के आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इस क्लिप को देखना और हर सवाल को अपने ऊपर लेकर जाना, और आपको महसूस होगा कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो कुछ वर्षों बाद आप उस अवस्था में पहुंचेंगे। क्योंकि ये कलेक्शन मैंने एक डायरी से की है, और एक डायरी नहीं, बहुत सारे ओल्ड एज पेरेंट्स से मिलने के बाद, दादा दादी से मिलने के बाद, आश्रम में मिलने के बाद, अनाथ आश्रम में मिलने के बाद बच्चों से भी कंपैरिजन मैंने किया और देखा। और डायरीज जब मैंने पढ़ी, उनके माता पिता के साथ मैं बैठा और वृद्धाश्रम में जब मैं बैठा तो उन माता पिता ने वो शब्द मुझे बोले, और वो शब्द अपनी प्रेजेंटेशन में उतार के मैंने आप लोगों के सामने रखे। और ये मेरे दिल की भावनाओं और गहराइयों के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति जब इस प्रेजेंटेशन को देखे तो इस भाव को महसूस करे। ये वो पत्र है जो एक माता पिता ने अपनी डायरी में अपने बच्चों के लिए लिखा। प्यारे बेटा बेटी, हो सकता है आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, प्यारे बेटा बेटी, सदा खुश रहो। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र रखना और हमें समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक अवस्था में आप भी बुजुर्ग बनेंगे। ये ईश्वर का वरदान है, जिसने कभी जन्म लिया है वो कभी मृत्यु तक भी पहुंचेगा। और मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति 90, 95 और 120 साल की उम्र तक पहुंच के बुजुर्ग हो। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र रखना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम खाते वक्त हमारे हाथ गंदे हो जाएं, जब हम कपड़े पहनना हमारे लिए मुश्किल हो जाए तो थोड़ा धीरज रखना। जब तुम छोटे थे, तुम्हें यह सब सिखाने में जो समय हमने दिया उसे याद करना। जब कोई गलती हम बार बार करें तो हमें डांटना मत, हमारी उन बातों को समझना। जब तुम छोटे थे, तुम हमें एक ही कहानी बार बार सुनाने को बोलते थे, और हर रोज जब तक तुम सो नहीं जाते थे हम ऐसा ही करते थे। जब हम स्नान ना कर सके तो हमें डांटना मत, याद करना जब तुम छोटे थे तो तुम्हें नहलाने के लिए कितने बहाने बना बना के हमने तुम्हें नहलाया। जब हमें टेक्नोलॉजी का पता ना चले तो हंसना मत, जब हमें टेक्नोलॉजी का पता ना चले तो हंसना नहीं, हमें समझने में थोड़ा समय देना और हमारी मदद करना। हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, ठीक से खाना खाना, कपड़े पहनना, ठीक से व्यवहार करना, जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना। जब हम अपनी याद करने की शक्ति को खो बैठें या याद ना कर सकें तो हमें याद दिलाना, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी था तुम्हारे साथ रहना व तुमसे बात करना। जब हमारे कमजोर पैर पहले जैसे काम करना बंद कर दें तो उसे याद करना, उसी तरह हमारी मदद करना जैसे हर कदम पर हमने
तुम्हारा हाथ पकड़ा था। जब हम बीमार हो जाएं तो अपने बचपन को याद करना कि बचपन में तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए हमने अपनी कितनी इच्छाओं को कुर्बान किया था। और एक दिन जब हम कहें कि अब हमें नहीं जीना, हमें मरना है, तो हम पर गुस्सा मत करना, क्योंकि एक दिन ये बात तुम एक मिनट, हम पर गुस्सा मत करना, क्योंकि एक दिन तुम ये बात सही तरीके से समझ जाओगे। समझने की कोशिश करना कि एक उम्र में हम जीते नहीं बल्कि समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। एक दिन तुम समझ जाओगे कि हमारी सारी गलतियां होते हुए भी एक दिन तुम समझ जाओगे कि हमारी सारी गलतियां होते हुए भी हम तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते थे। हमारी उम्र और परिस्थिति के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो हमारे पास बैठने की। मेरे बेटे और मेरी बेटी, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी मां और तुम्हारे पापा। ये वो संवेदना है जो मैंने आश्रम में जाके माता पिता से बात करके ली, उनसे पूछा, उनसे समझा, और उन्होंने इन बातों को जब मुझे दिया तो इस प्रेजेंटेशन को बनाने समय भी जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को पढ़ा, एक बार, दो बार, 10 बार, कई बार, जितनी बार मैंने इस प्रेजेंटेशन को दिया, मैंने अपने मन के अंदर एक विश्वास रखा था कि आंसू की एक बूंद को झलकने नहीं दूंगा। लेकिन शायद अपनी ट्रेनिंग में बहुत इतना गहराई तक चला जाता हूं कि वो भाव मेरे अंदर भी उभर कर आ जाते हैं। इट इज नॉट अ ट्रेनिंग कंटेंट ओनली, दीज आर द फीलिंग of each and every family. This is the feeling of my heart. This is the feeling of all those parents who are living in अनाथ आश्रम, in old age homes, उनमें वो रह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका रुमाल गिर गया, आपको पता नहीं चला, एक व्यक्ति ने उस रुमाल को उठाया और आपको दिया, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? थैंक यू। आपने एक व्यक्ति से, आप कहीं जा रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपने पूछा कि सर रेडिसन ब्लू कहाँ है, तो उन्होंने कहा आगे से जाके लेफ्ट टर्न लेना, सामने रेडिसन ब्लू है, तो आप क्या कहेंगे? आप जब रेडिसन ब्लू में लिफ्ट पर ऊपर चढ़ रहे थे, लिफ्ट में चढ़ते वक्त आपने पूछा कि एक प्रोग्राम हो रहा है माता पिता अनमोल रतन, ये कौन सी फ्लोर पर है? तो एक व्यक्ति ने, हो सकता है जब आपने एंटर किया तो उसने आपके लिए लिफ्ट खोल के रखी, तो आपने उसको क्या कहा? थैंक यू। मतलब हर व्यक्ति जिससे हम जीवन में एक बार मिले हैं और ना जाने अपने जीवन में कब उससे मुलाकात होगी, हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति हमारे जीवन में हमें कब मिलेगा, लेकिन हमने उसको एक थैंक्स बोला, हमने वो एथिक्स को सीखा, हमने उन सभ्यताओं को सीखा जो हमारे माता पिता ने हमें दी थी कि बेटा यदि कोई छोटा सा भी तुम्हारा काम करे तो उसका धन्यवाद बोलना। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, अभी का होमवर्क नहीं, अभी का एक वर्क देता हूं। सभी के पास एक और प्लेन पेपर है, पेन या पेंसिल अगर है तो वो निकालें और 1 से लेकर लिखना शुरू करें। हर वो चीज जो आपके माता पिता ने आपके लिए की, जिसके लिए आप उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं कुछ उदाहरण भी देता हूं, हो सकता है वो धन्यवाद इस बात का हो कि मेरे माता पिता, मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आपने मुझे इस धरती पर आने दिया, आपने मुझे जन्म दिया। सभी व्यक्ति लिखें, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी दौर में या तो पुत्र है या पिता है या पुत्री है या माता पिता है या दादा दादी है। बहुत सारे तो सौभाग्यशाली होंगे जो परदादा के लेवल तक भी पहुंचे होंगे, परनानी के लेवल पर भी पहुंचे होंगे। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप में से हर व्यक्ति परदादा बने, परनाना बने और आगे बने, जितने भी वो स्लैब्स हों वो सारे कवर करें। आप लिखें कि आपके माता पिता के आपके ऊपर क्या एहसान है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम केवल हक के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने माता पिता का धन्यवाद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि ये तो ऑब्वियसली उनको करना ही था, उन्होंने किया तो क्या तोप मार दी, वो तो करते ही, क्योंकि वो हमारा हक है, वो हमारे लिए
फ्री है। माता पिता मिलते नहीं है कि क्या वैल्यू है, 5 लाख के लिए या 1.5 करोड़ के, 1.5 करोड़ के या 5 करोड़ के। वो तो हमें पैदा ही हम हुए तो हमें मिले, जैसे मिले वैसे ही हमारे लिए थे। लिखें, सबसे पहला ये हो सकता है कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये हो सकता है कि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। ये हो सकता है कि उन्होंने मेरी अच्छी शादी की, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कि जब मैं बीमार था तो मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हर वो चीज लिखें जिसमें आपको ये महसूस होता हो कि ये मेरे माता पिता के लिए मुझे लिखना चाहिए था, बोलना चाहिए था। अपने पेपर पर लिखें। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं। 3 मिनट में हर वो चीज जो आपको लगता है कि आपके माता पिता ने आपके लिए की और आप भी अपने बच्चों से वो अपेक्षा रखते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मेरे बच्चे भी मेरे लिए यही सब कुछ करेंगे। क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंटेशन में बोला था कि हमारी कितनी गलतियां होने के बावजूद भी एक दिन तुम ये समझ जाओगे, मेरी कितनी गलतियां होने के बावजूद भी एक दिन तुम ये समझ जाओगे कि मेरे माता पिता ने जो कहा था, जो किया था, वो बिल्कुल सही था। आप लिखे, जितनी भी बात आपके मन में है, जितनी भी चीज आपके मन में है, हो सकता है वो 5 चीज हो, 10 हो, 15 हो। और दोस्तों, अगर हर साल में से ना एक चीज भी निकालेंगे तो बहुत सारे लोग तो 60 चीजें लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग 35 लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग 25 लिख सकते हैं। और जो बच्चा भी यहाँ सबसे छोटा है ना, वो भी 5 चीज बता सकता है। 5 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। लिखें कि आपके माता पिता के आपके ऊपर क्या एहसान है। एक एक चीज को लिखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक छोटा सा और टास्क दूंगा, आप हर एक चीज को लिखें कि आपके माता पिता के क्या एहसान है। याद करें कि आप स्कूल में जब किसी प्रॉब्लम में थे तो पेरेंट्स ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था। याद करें जब पेरेंट्स को किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना था लेकिन पता चला आपका एग्जाम है, तो माँ जो खुद इतनी शिक्षित नहीं है उसके बावजूद भी उन्होंने उसको लिखा। आप देखिए, छोटे बच्चे को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लिखें, हो सकता है इस हॉल से बाहर निकलने के बाद हम में से कोई व्यक्ति जीवित रहे या ना रहे। हो सकता है जब तक हम घर में पहुंचे हमारे माता पिता हमारे पास हो या ना हो सकता है कि जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाए। दोस्तों, मैंने तो आपके पेरेंट्स के बारे में आप लोगों को पेपर पे लिखने के लिए बोला है। और हर व्यक्ति कम से कम एक चीज तो लिख सकता है कि मैं धन्यवाद करता हूं इस बात का कि आपने मुझे जन्म दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मैं 10th क्लास में था, मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, तो मेरी माँ जिनको अपने मैके की शादी में जाना था वो नहीं गई, ये कह के कि मेरे बेटे के एग्जाम है। जब मैं छोटा था और मेरे पैर में गिर के चोट लगी थी तो मेरी माँ ने पूरी रात मेरे पैर को दबा के मसाज करके मेरे को उसमें संभाल के रखा। मेरे पिता ने जब मैंने कहा कि पापा मुझे साइकिल लेनी है या पापा मुझे बाइक लेनी है, तो उन्होंने अपनी सारी कलेक्शन निकाल के जितने में वो समर्थ थे वो चीज उन्होंने मुझे दिलाई। लिखें वो सारी बातें जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए की, और मुझे विश्वास है आप में से हर व्यक्ति कम से कम 10 बातों को बहुत आसानी से लिख सकता है। सर, डायरियां कम पड़ जाएंगी। ये तो मैंने आपको 3 मिनट का समय दिया। अगर मुझे कहा जाए कि अमित लिखो, तो मैं पूछूंगा कितनी डायरियां, कितनी बुक्स आप मुझे दो जो मैं अपने माता पिता के लिए लिख सकता हूं। आप सभी ने लिखा? दोस्तों, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को जो आपसे जीवन में कभी नहीं मिला और ना ही कभी भविष्य में मिलने की संभावना है, सिर्फ एक रास्ता पूछ के उसको थैंक यू कह सकते हैं, तो मुझे बता सकते हैं कि लास्ट किस व्यक्ति ने कब अपने माता पिता को धन्यवाद किया था, थैंक्स कहा था? मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने व्यक्तियों के माता पिता उनके साथ हैं, मुझे नहीं पता किसकी माँ उनके साथ है, मुझे नहीं पता किसके पिता उनके साथ हैं, मुझे नहीं पता किसके माता पिता उनके साथ नहीं हैं, लेकिन जिनके माता पिता उनके साथ हैं, जिनकी माँ उनके साथ है या जिनके पिता उनके साथ हैं, वो अभी एग्जैक्ट 3 मिनट के अंदर अंदर अपने माता पिता को फोन मिलाएं और जो पर्चा आपने लिखा है उनको पढ़ के बताएं। उनको बोलें कि माँ,
आज मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूं, या पापा आज मैं थैंक्स करता हूं कि आपकी वजह से मैं इस ब्रह्मांड में हूं। मैं थैंक्स करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। जो कुछ भी आपने लिखा है, जो कुछ भी, और जिनके माता पिता साथ हैं वो उनको पढ़ के सुनाएं, उनका धन्यवाद करें, उनको बोलें, क्योंकि हो सकता है ये मौका आपके जीवन में आज के बाद कभी ना आए। हो सकता है कि अगर आपने आज नहीं बोला तो जिंदगी में आप कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो चीज आपको फ्री मिलती है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता होता। लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पार्क जाओ, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन जिस दिन आईसीयू में बेड पर लेटे होते हैं तब पता लगता है कि 750 रुपए का सिलेंडर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 24 घंटे सांस लेने के लिए 24 सिलेंडर चाहिए। अगर मैं एवरेज 20 सिलेंडर लगा लूं तो 14,000 रुपए के सिलेंडर केवल 1 दिन की सांस लेने में लगेंगे, और 10 साल तक उस ऑक्सीजन के सिलेंडर को लगाना पड़े तो 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। यह अंदाजा यदि आपको हो जाए तब आपको पता लगेगा कि दुनिया में हर वो चीज जो आपको फ्री मिली है वो इतनी बहुमूल्य है, क्योंकि ईश्वर भी उसकी कीमत नहीं लगा सका कि इस चीज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। उसको लगा कि एक बहुमूल्य चीज है, इसीलिए इसका कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए वो चीज हमें फ्री मिली है। लेकिन फ्री मिलने की वजह से हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। मैंने उदाहरण एक ऑक्सीजन सिलेंडर से लिया है। आप कैलकुलेशन अपने 32 दांतों से लगा लीजिएगा और डॉक्टर से पूछना कि एक आर्टिफिशियल टीथ दांत कितने का लगता है, और कैलकुलेट करना गुना में 32 कि आपने जो 32 दांत है आपके वो कितने लाख रुपए के हैं। माँ बाप फ्री मिलते हैं ना, इसलिए एहसास नहीं होता, लेकिन माँ बाप को वो बच्चे फ्री नहीं मिलते, इसलिए उनको एहसास होता है। माँ बाप को एहसास होता है कि वो बच्चे मेरे लिए फ्री नहीं है, मेरे जीवन की बहुमूल्य पूंजी हैं। बच्चों को नहीं होता क्योंकि वो उनसे मिले हुए होते हैं। आपने अगर पेपर पे लिखा है तो अभी तुरंत अपनी माँ, अपने पिता, अपने दादा, अपनी दादी को अभी के अभी कॉल लगाएं, क्योंकि इस हॉल से बाहर जाने के बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप में से कोई व्यक्ति पूरे जीवन में अपने माता पिता को ये बात नहीं बोल पाएगा, ये पर्चा नहीं पढ़ पाएगा। आप पढ़ें, करें, कॉल करें अभी। सर, जिसने इसका फायदा नहीं उठाया वो यहां से निकलने के बाद पूरे जीवन अपने माता पिता को कॉल नहीं कर पाएगा, और मुझे पता है आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे। करें, कॉल करें। जिंदगी में यह मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 100% बात है कि यदि आप आज नहीं बोल पाए तो आजीवन आप कभी भी अपने पेरेंट्स को यह बात नहीं बोल पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 मिनट के अंदर आप अपने पेरेंट्स को कॉल करें, उनसे बात करें, और यदि आपके माता पिता आपके साथ हैं तो एक बार जो आपने लिखा है उनको पढ़ के सुनाएं। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज ये कोई 3 इडियट मूवी नहीं है, ये कोई धोनी मूवी नहीं है कि आपने मूवी देखी और आपने कहा, तालियां बजाई और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, ये बोल के आप अपने घर चले गए। उस व्यक्ति का दुर्भाग्य होगा जिसके माता पिता होते हुए भी अगर वो अपने पिता से या अपनी मां से बात नहीं करता, या उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी कि 32 साल, 35 साल, 50 साल से जो चीजें मैंने अपने माता पिता से ली मैं उसका धन्यवाद कर सकूं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिनके माँ बाप साथ हैं वो जरूर उन्हें कॉल करें। जो अपने माता पिता के साथ आए हैं वो एक बार वो पर्चा उन्हें दिखा दें और बताएं। मैं आपको बताता हूं, आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे, तू पागल तो नहीं हो गया बेटा, तुझे क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है बेटा, कोई तकलीफ है तो मुझे बता। मेरी गारंटी है 29,000 लोगों को यह प्रोग्राम दिया मैंने पूरे भारत में, नेपाल में भी मिला के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम दिया, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस समय हमारे परिवारों में जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। परिवार आपस में समृद्ध होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि यदि आपने आज नहीं कहा तो आप पूरे जीवन में कभी नहीं कह पाएंगे। अभी तुरंत कॉल करें और बोलें, और मुझे पता है आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहेंगे। 29,000 पीपल को मैंने ये बताया है, उनके पेरेंट्स ने फोन करके ये कहा, फोन पे कहा कि बेटा क्या हो गया, तू कोई परेशान तो नहीं है बेटा, कोई दिक्कत है तो मुझे बता, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। पेरेंट्स ने कहा क्योंकि
मैंने आपको बताया कि माता पिता आपके अनमोल रतन हैं और आप भी अपने बच्चों के लिए अनमोल रतन हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जिन्होंने वो पर्चा लिखा है वो एक बार मेरे साथ मंच पर आए। कोई भी 3 व्यक्ति, महिला एक आए, मैम आप आए, सर आप आए, पीछे से कोई एक व्यक्ति। मैं ये चाहता हूं कि जो पर्चा आपने लिखा है अपने माता पिता के लिए, आप वो एक बार सबको पढ़ के भी बताएं और जो फीलिंग आपके मन में आपके पेरेंट्स के लिए है और जो धन्यवाद आप करना चाहते हैं, इन सभी लोगों के सामने एक बार अपने माता पिता का धन्यवाद करें प्लीज। Thanks to my parents for my education. Thanks to my parents for my culture. मेरे संस्कार जो उन्होंने मेरे अंदर दिए हैं। Thanks to my parents for guiding me what is right and what is wrong. Thanks to my parents for each and every achievement in my life. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने मुझे दी, मेरा कल्चर और मेरी वाइफ। थैंक यू। 30 सेकंड। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने यहाँ पे बुलाया। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, बहुत छोटी थी जब वो चले गए थे, लेकिन मैंने अपनी मैं बताऊंगा जिनके माता पिता उनके साथ नहीं है उनको क्या करना है। अभी मैंने सिर्फ एक होमवर्क दिया है। मॉम को भी थैंक्स किया कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और इस दुनिया में भेजा। और मैं बहुत बचपन में आश्रम में इधर उधर रही, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरे हस्बैंड संजीव सानी जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मुझे हर कोर्स कराया, हर चीज सिखाई, दुनिया में कैसे रहना है, अच्छे बुरे की पहचान कराई। तो मैं आज अपने हस्बैंड को थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी सीट पर बैठे हर उस व्यक्ति का जिसने अपने कीमती समय में से 3 घंटे 2 घंटे का समय हमें दिया, क्योंकि यदि आप मेरे साथ ना होते तो ये प्रोग्राम मैं किसको देता। ये फीलिंग मेरे मन में रह जाती, मेरे लैपटॉप में रह जाती। मैं धन्यवाद करता हूं माइक ऑपरेटर का, क्योंकि अगर ये माइक ठीक से ऑपरेट ना करते तो शायद मैं अपनी बात आपसे ठीक से न रख पाता। मैं धन्यवाद करता हूं हर इस व्यक्ति का जिसने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में हमारा साथ दिया। दोस्तों, एक छोटी सी लास्ट बात जो माता पिता के लिए मैं कहना चाहूंगा, और जब मैं उस बात को पूरा करूंगा तो बाद में आप लोगों का भी साथ चाहूंगा। अब कोई टीम ए नहीं है, कोई टीम बी नहीं है, हम लोगों को साथ में बोलना है, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे। और लास्ट अपने द्वारा लिखे हुए कुछ शब्द, हिम शिखर से ऊंचा कर दो माता पिता के नाम को और वक्त पड़े सब कुर्बान कर दो उनकी एक मुस्कान को। हिम, मैं चाहूंगा आप लोग भी साथ में बोलें, हिम शिखर से ऊंचा कर दो माता पिता के नाम को और वक्त पड़े सब कुर्बान कर दो उनकी एक मुस्कान को। थैंक यू। Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.